यदि गांधी के सीने पर आप बुलडोजर चलवा सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको हिंदुस्तान और तिरंगा छूने का कोई हक नहीं है। जिसने भी जिस क्रूर आखिर किसने आदेश दे दिया? वो उसकी निजी जागीर हो, वो निजी बनी हुई थी, फिर उसको गिरवाने की क्या जरूरत थी? आपका ये व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जहां तुम गांधी, विनोबा और जेपी की प्रतियों को जमीन दोष करा सकते हो और जमीन के नीचे बाबरी मंदिर के मस्जिद के नीचे से तुम जमीन के नीचे से पत्थर का लिंग निकाल रहे हो और कह रहे हो कि ये शिव है। अरे कहां इस भारत को ले जा रहे हो जल्लादो? किस कफन में भारत को ले जाओगे? कहां दफन करोगे? तुमको तो हमको तो ये समझ में नहीं आता। और मैं ये समझा कर छोड़ूंगा, वह स्टैचू स्टैंड बाई में होंगे, उनको वापस करना पड़ेगा। और बाकी जो मैंने मांगे रखी हैं वो मैं सीआरबी से मंगवाऊंगा, नहीं तो सीआरबी के दरवाजे पर सत्याग्रह करूंगा। सीआरबी को नहीं पता होगा कि ये पूर्वांचल का कौन ऐसा व्यक्ति है। सीआरबी ने क्यों, किसके आदेश से वह मुट्ठी तोड़ी गई, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं ठीक है कि ये उनके जुरिडिक्शन का मामला नहीं है, लेकिन इनके थ्रू वो पत्र सीआरबी को जाएगा। मैं सीआरबी को ये तरफ पत्र के लिए इनवाइट करता हूं कि यहाँ से जो भी नोडल इनका अफसर जीएम साहब के होंगे वो आकर ज्ञापन लें, अपने थ्रू चैनल से इसको भेज दें। उनके जुरिडिक्शन का नहीं मामला है तो उनको वरी होने की जरूरत नहीं है, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पसीना न बहाएं, लेकिन सीआरबी को ज्ञापन जाएगा। 42 करोड़ लोगों का राइट है, क्यों बेच रहे हैं आप? किस तरीके से बेच रहे हैं आप? ये जुर्म है। प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म शब्द है, प्राइवेट शब्द नहीं है। इसके बाद भी ये इस हिंदुस्तान के लुटेरे और हिंदुस्तान को बेचने वाली शक्तियां जमीन और जायदाद आप प्राइवेट हाथ को बेचेंगे। और ये चमचे अचटुकार जो अफसर बैठे रहते हैं दफ्तरों में, ये चंद अपने पदों के लिए कलम खींच देते हैं। इनको अपनी वर्दी का पालन करना चाहिए। ये हिंदुस्तान की वर्दी का खाते हैं, ये संविधान का खाते हैं। ये वर्दी किसी के मर्जी से नहीं मिली है, और वर्दी मर्जी से मिलती होती और संविधान नहीं होता तो यहाँ खड़ा सभी लोग भीख मांगते होते। जिस बैकग्राउंड से आए हुए हैं, शक्तियां नहीं चलने देती। आपके बाप की जागीर है, किसके बाप की जागीर है? रेलवे क्यों बेचेगा प्राइवेट हाथों में? मैंने अंतिम बिंदु लिखा है कि रेलवे का निजीकरण 1 इंच भी जो हुआ है 1 महीने के अंदर, अब भी गनीमत है, उसका सार्वजनिकरण कर दे। और जितनी भी एनईआर का मैंने लिखा है कि जो भी जितनी जगह खाली पड़ी है 10,000, 20,000, 1 लाख, सब पर नियुक्तियां करिए। आप बैठे हुए हैं, जगहों को खाली करके आप करेंगे नहीं? आप क्या करना चाहते हैं हिंदुस्तान को? मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा। हाँ है, फोन में है। 1 महीने तक ज्ञापन सीआरबी को मिले, सीआरबी के दरवाजे पर दिल्ली में बैठूंगा, इसकी मामर हेट कर दूंगा, इसका बैंड बाजा बजाऊंगा, इसकी पूरे की बैंड बाजा बजाऊंगा, किसका बैंड बाजा नहीं बजाऊंगा। जरा हमको ले चले काल कोठरियों में, इसकी काल कोठरियों का ईंट से ईंट बजा दूंगा। ले चले हुकूमत, मैं इसको कहता हूँ कि ये चोर है, ये गुंडा है, हिंदुस्तान को बेच डाला, हिंदुस्तान को बेच डाला। इसके आदेश का पालन। और रेल मिनिस्टर आके किराया रोज 3 गुने किराया किसने कहा था बढ़ाने को? किसने कहा था 3 गुना किराया बढ़ाने को? 3% लोग बड़ी और महंगी ट्रेनों में चलते हैं, 95% लोग। मैंने लिखा है कि किस तरीके से लैट्रीन बाथरूम बंद था और मेरे शरीर पर आदमी चढ़ा हुआ था। मैं दिल्ली में जब पहलवानों के अनशन में दिल्ली में शिरकत 21 मई को कर रहा था, तो आते समय क्या मेरी दशा इस ट्रेन में हो गई? तुम्हारी बाप की जागी ट्रेनों में से 50% जनरल बोगी, स्लीपर की बोगी निकालने का किसने हुक्म दिया? किस क्रूर ने हुक्म दिया कि तुम निकाल लो? पहियों में किराया जो 18 रुपए था वो 62 रुपए कर दिया। अरे मक्कारों और लुटेरों, होश में क्यों नहीं आते हो? किसके ये जो क्रूर सत्ता इस समय हुकूमत संभाल रही है, मैं उनके माध्यम से इन लोगों को कहना चाहता हूं जो हिंदुस्तान, जो पब्लिक सेवक हैं, जो पब्लिक की सेवा के लिए आके बैठे हैं, जो रेल के डेवलपमेंट के लिए, रेल का डेवलपमेंट, पैसेंजर गाड़ियां बंद करने, रेल गाड़ियों को स्पेशल गाड़ियों में बदलकर महंगा किराया करने से रेल का डेवलपमेंट होगा। रेल का डेवलपमेंट तब होगा जब किसको 80, मैं ये पूछना चाहता हूं कि 80 करोड़ लोग जिनको 5 किलो राशन मिलता है, बताए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार बताए, मुझे जूता मारे, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि उसको यदि कहीं जाना होगा तो 1 रुपया कहाँ से लाएगा? तुम्हारा मिनिमम किराया 30 रुपया किस जल्लाद और किस जादूगर चमचे ने सत्ता के कहने पर दिया है?
उसने बैठकर अपने कॉमर्शियल से, अपने अधीनस्थ अफसरों से, जो गांव से आए हुए हैं, छोटे लोग हैं, उनसे पूछा क्यों नहीं कि कैसे चलेगी, कैसे गरीब कैसे ट्रेनों में जाएगा? तुम्हारी बाप का ट्रेन है, तो राष्ट्रपति, सांसद, विधायक, 5000 जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स असेंबलीज है, बड़े उद्योगपति, बड़े अफसर, रेल के अफसर सब जब मुंह भटका जाते हैं, तो क्या जिसने रेलवे तैयार किया है, जिसकी जमीन है, वो किसकी बात की है कि वो पैसा लेके जाएगा? कर्ज लेके। आज स्थिति यह है कि जब गांव में, मैं गांव से आता हूं, मैं गांव के बाद की बात बताता हूं, 3000 रुपए यदि बॉम्बे जाने के लिए किसी मजदूर को किराया चाहिए, इंस्पेक्टर साहब, तो क्या करता है? तो दूध पर पैसा लेके जाता है। इनके बाप की ट्रेन है, किसके बाप की जागीर है? बढ़ाया किसने ट्रेन का किराया? किस तरीके से बढ़ गया? जब